हेलो दोस्तों, आप सभी को जय हिंद। आज हम 10th का ऑब्जेक्टिव चैप्टर नंबर 2 का जो है आज हम डिस्कशन करेंगे, पूरा ऑब्जेक्टिव बताएंगे इस चैप्टर के, है ना। चैप्टर का नाम है समाजवाद, साम्यवाद और रूस की क्रांति। तो आज इसमें चलिए, आज हम जो है इसमें पूरा जो है ऑब्जेक्टिव पूरा क्लियर करेंगे। मेन जो इम्पोर्टेंट इसके ऑब्जेक्टिव जो 2026 में आने के पूरे चांसेस हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन नंबर 1 से है। क्वेश्चन नंबर 1 है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा, है ना, कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो बता देते हैं, कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। लेकिन ये क्वेश्चन तो हो गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन और भी पूछा जाता है इसमें कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था, है ना। कार्ल मार्क्स का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो इसका याद रखना है कि कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को 5 मई 1818 को जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में, है ना, ट्रियर नगर में हुआ था, है ना। ट्रियर नगर में हुआ था और एक यहूदी परिवार में हुआ था। किस परिवार में? तो यहूदी परिवार में हुआ था, है ना। यहूदी परिवार में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था, है ना। चलिए, तो आगे इसमें अगला चलेंगे। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई, है ना। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो बोल्शेविक क्रांति जो है, बोल्शेविक क्रांति ये नवंबर, है ना, 7 नवंबर 1917, है ना। बोल्शेविक क्रांति जो है लेनिन ने किया था ये क्रांति, और 7 नवंबर 1917 को हुई थी। इस क्रांति को, है ना, 7 नवंबर जो क्रांति, इस क्रांति को अक्टूबर की क्रांति भी कहा जाता है, क्योंकि बोल्शेविक का जो नेता था लेनिन था। बोल्शेविक दल का नेता कौन था? लेनिन। जो बहुतम दल वाले थे, है ना, उसे बोल्शेविक कहा गया, और जो अल्पतम दल वाले थे उसे मेंशेविक कहा गया। तो इस बोल्शेविक दल की जो क्रांति होती है 7 नवंबर को होती है, लेकिन मेंशेविक जो क्रांति करता है वो फरवरी में करता है ना। मेंशेविक जो क्रांति करता है फरवरी में करता है, और मेंशेविक दल का जो मेन नेता रहता है वो केरेंस्की रहता है, लेकिन बोल्शेविक दल का नेता कौन रहता है? लेनिन, है ना। और ये बोल्शेविक क्रांति 7 नवंबर 1917 को होती है। अगला क्वेश्चन, वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? क्वेश्चन नंबर 3 है, वैज्ञानिक समाजवाद, है ना, की अवधारणा किसने दी? अवधारणा किसने दी, है ना, किसने दी? वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा किसने दी? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। कौन हो जाएगा? कार्ल मार्क्स। कि वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा दी थी कार्ल मार्क्स ने। ये जो है 5-6 जो है अवधारणाएं देता है, लास्ट में ही कार्ल मार्क्स बताता है एक टाइम आएगा, है ना, कि समाज जो साम्यवादी युग आएगा, छठा जो आएगा वो साम्यवादी युग आएगा, ये कार्ल मार्क्स बताता है ना। तो याद रखना। तो बेटा रूस में जार का अर्थ क्या होता है? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जार का अर्थ जो होता है, रूस का सम्राट होता है। क्या होता है? रूस का सम्राट होता है ना। मतलब रूस में जो सम्राट, जो शासक होते हैं, उससे जार कहा जाता है रूस में पहले, है ना। तो रूस में जार का मतलब होता है रूस का सम्राट। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, युद्ध और शांति पुस्तक की रचना की किसने किया? क्वेश्चन नंबर 5 है, युद्ध और शांति,
है ना, युद्ध और शांति, युद्ध और शांति पुस्तक की रचना किसने किया? पुस्तक की रचना किसने किया? किसने किया? किसने किया? तो इसका याद रखना है, युद्ध और शांति पुस्तक की रचना जो है लियो टोल्स्टॉय करते हैं। कौन करते हैं? लियो टोल्स्टॉय। और ये क्वेश्चन जो पूछता है, ये युद्ध और शांति हिंदी में लिख के दिया, इसी का क्वेश्चन दूसरा टाइप का भी पूछता है कि वार एंड पीस की रचना किसने किया था? तो लियो टोल्स्टॉय ने। वार एंड पीस को देता है, इंग्लिश में नाम दे देता है, युद्ध मतलब वार और शांति मतलब पीस, है ना। तो युद्ध और शांति मतलब वार एंड पीस की रचना किसने किया? तो टोल्स्टॉय ने किया। किसने किया? टोल्स्टॉय ने, है ना। तो टोल्स्टॉय ने, याद रखना है, टोल्स्टॉय ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसको याद। अगला क्वेश्चन नंबर 6, रंपा विद्रोह कब ना रंपा विद्रोह कब हुआ? है ना, रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह कब हुआ? कब हुआ था? है ना, कब हुआ था? ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 6 जो है रंपा विद्रोह कब हुआ था, है ना। इसमें कमेंट करके बताना है कि रंपा विद्रोह कब हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास, है ना, कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? अंत कब हुआ, है ना। तो रूस में कृषक दास प्रथा का जो अंत हुआ, कृषि से रिलेटेड जो है कृषक दास प्रथा, सभी लोग जो पढ़ाए हैं जानते होंगे, है ना। कृषक दास प्रथा 1861 में रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ, है ना। रूस में जो है 1861 में कृषक दास प्रथा का अंत कर दिया गया, है ना। क्वेश्चन नंबर आगे है, क्वेश्चन नंबर 8। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई? क्वेश्चन नंबर 8 है ब्रेस्ट लिटोवस्क, है ना, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? किन देशों के बीच हुई थी? किन देशों के बीच हुई थी, है ना, बीच हुई थी। तो ब्रेस्ट लिटोवस्क की जो संधि होती है, ये रूस, है ना, रूस और जर्मनी के बीच होती है, जर्मनी के बीच होती है ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। इसी संधि के तहत जो है रूस प्रथम युद्ध से बाहर हो जाता है ना, रूस प्रथम विश्व युद्ध से जो है बाहर हो जाता है ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि के तहत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है ना, समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? तो ये अच्छा क्वेश्चन है। समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल्स, किसको? दास कैपिटल्स को समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है ना। समाजवादियों का बाइबल कहने का मतलब, जिससे बाइबल ईसाई धर्म का जो है उसका धर्म ग्रंथ, जो इसका नाम बाइबल है, इसलिए समाजवादियों का एक जो धर्म के नाम पे समाजवादियों का एक धर्म ग्रंथ के रूप में जो नाम दिया गया है, उसका नाम है दास कैपिटल्स। और इसकी रचना जो है, इसका प्रकाशन 1867 में, इसका जो प्रकाशन 1867 में कार्ल मार्क्स ने किया था, है ना। दास कैपिटल्स की रचना किसने किया था? तो कार्ल मार्क्स ने। इसका प्रकाशन 1867 में हुआ था और इसे समाजवादियों का बाइबल के नाम से जाना जाता है, दास कैपिटल्स। इसकी रचना कार्ल मार्क्स ने किया था, याद रखना इसको। चलो क्वेश्चन नंबर 10 है, साम्यवाद शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवाद शासन, है ना, साम्यवाद शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग जो है रूस में हुआ था, है ना। रूस में जो है साम्यवादी की घोषणा की गई और प्लेखानोव जो है 1928 में, है ना,
प्लेखानोव जो है ये समाजवाद की धारणा लाते हैं। प्लेखानोव जो रूस के रहते हैं, प्लेखानोव जो है पहले समाजवादी के रूप में माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का है दास के पुस्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? है ना। 11 क्वेश्चन नंबर 11 अभी जस्ट इसी में बताएं कि दास कैपिटल्स का जो है प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। तो दास कैपिटल्स का प्रकाशन अभी जस्ट बताया, उसी क्वेश्चन नंबर 10 में बताएं कि दास कैपिटल्स की रचना जो है कार्ल मार्क्स ने किया था और इसका प्रकाशन 1867 में किया था। कब हुआ था? तो 1867 में, और इसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम? फिर क्वेश्चन 12 वही रिपीट है कि कार्ल मार्क्स का पुस्तक का नाम क्या था? तो दास कैपिटल्स, है ना। कार्ल मार्क्स का पुस्तक का नाम दास कैपिटल। क्वेश्चन यही से रिलेटेड क्वेश्चन जो है उसी का पूछ रहा है कि कार्ल मार्क्स का पुस्तक का नाम क्या था? तो दास कैपिटल्स। एक और पुस्तक जो लिखा था कार्ल मार्क्स ने और उसके दोस्त जो है फ्रेडरिक एंगल्स और कार्ल मार्क्स, ये दोनों मिलकर जो है एक पुस्तक का प्रकाशन किया था। समाजवादियों का घोषणा पत्र नाम से वो शायद वो पुस्तक है, जो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स दोनों मिलकर जो उसका प्रकाशन किया। अगला क्वेश्चन नंबर 13। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? रूस की बोल्शेविक क्रांति, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? नेतृत्व किसने किया? किसने किया? तो सबसे पहले जब हम अभी स्टार्ट किए तो सब पहला क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसी पे हम चर्चा किए थे, इसी का बताए थे कि रूस में बोल्शेविक क्रांति 7 नवंबर 1917 में हुई थी। किसने किया था उसके बारे में हम बता चुके हैं, है ना। आप लोग कमेंट करके फिर बताइएगा कि किसने किया था, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, है ना। पहला क्वेश्चन का जो उसी में बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? रॉबर्ट ओवन, है ना। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? कहाँ का निवासी था, है ना। इससे 2-3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड। रॉबर्ट ओवन तो सबसे पहले इंग्लैंड का निवासी, कहाँ का था? इंग्लैंड का, ब्रिटेन का, है ना। इंग्लैंड का निवासी था। रॉबर्ट ओवन जो था इंग्लैंड का निवासी था, ब्रिटेन का निवासी था रॉबर्ट ओवन। और ये रॉबर्ट ओवन जो है ये समाजवादी है, लेकिन ये स्वप्नदर्शी समाजवादी, यूटोपियन समाजवादी से कहा जाता है ना। रॉबर्ट ओवन को और सेंट साइमन को, फ्रांसवा बर्नियर को, इन सब को जो है, फ्रांसवा बर्नियर नहीं सॉरी, वो लुई बला, इस सब को जो है स्वप्नदर्शी, है ना, स्वप्नदर्शी समाजवादी कहा जाता है। स्वप्नदर्शी मतलब ये क्या करते, ये सपना देखते थे कि ये बोलते थे कि आने वाले समय में जो है मजदूर लोग और जो पूंजीपति लोग जो है एक दूसरे के लिए काम करेंगे, है ना, दोनों मिलजुल के काम करेंगे। ये स्वप्नदर्शी लोग बोलते थे, जिसे हम स्वप्नदर्शी, जिसमें रॉबर्ट ओवन आते थे, है ना, और सेंट साइमन आते थे, लुई बला आते थे। ये सारे लोग जो हैं ये स्वप्नदर्शी समाजवादी कहलाते थे और ये वर्ग समन्वय की बात करते थे। वर्ग समन्वय, वर्ग संघर्ष नहीं, वर्ग संघर्ष की बात करेगा कार्ल मार्क्स, लेकिन ये जो स्वप्नदर्शी समाजवादी है ये बात करते थे वर्ग समन्वय की, है ना, कि दोनों मिलकर जो है पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग, श्रमिक मतलब मजदूर वर्ग जो है, दोनों मिलकर एक दूसरे को, है ना, सहयोग करेंगे और आगे जो है ऐसे समाज चलेगा। तो इसे स्वप्नदर्शी समाज का। और रॉबर्ट ओवन जो है इंग्लैंड का है ना। फिर सेंट साइमन जो फ्रांस के है, सेंट साइमन कहाँ के, तो फ्रांस, याद रखना क्वेश्चन, उसका भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सेंट साइमन कहाँ के थे, तो फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर 15 बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा? बोल्शेविक, है ना, बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस जो है, थीसिस किसने लिखा? अच्छा क्वेश्चन है, किसने लिखा। ये सब्जेक्टिव में भी आते हैं कि अप्रैल थीसिस क्या था, है ना। तो याद रखना कि बोल्शेविक दल का कार्यक्रम, बोल्शेविक दल का नेता जो था लेनिन था, और बोल्शेविक दल का जो कार्यक्रम
अप्रैल थीसिस है ना, जो ये अप्रैल थीसिस है किसने जारी किया, तो ये लेनिन ने किया। किसने किया था, लेनिन ने ही जारी किया था अप्रैल थीसिस। इसमें लेनिन बताया था कि हम रूस में जब सत्ता हासिल करेंगे, रूस का शासक बनेंगे, तो उसमें क्या क्या चीजें जो हम रूस के लिए, जनता के लिए जो क्या क्या जारी करेंगे, वो अपना एक मैनिफेस्टो जारी किया था उसने, अपना जो है एक कार्यक्रम बनाया था अपना कि क्या क्या चीजें जनता के लिए किया जाएगा, तो उसी को अप्रैल थीसिस कहा जाता था। तो अप्रैल थीसिस किसने जारी किया, तो लेनिन है ना, इसका याद रखना कि अप्रैल थीसिस किसने जारी किया, तो लेनिन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, रूस में अल्पमन वाला दल क्या कहलाया? है ना, रूस में अल्पतम दल वाला है ना, अल्पतम दल वाला क्या कहलाया, क्या कहलाया है ना, अल्पतम दल वाला क्या कहलाया। तो रूस में अभी इससे पहले ही बता चुके हैं है ना, जो क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन में बहुत सारे जो क्वेश्चन उसमें बताते हैं, तो उसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं और अलग अलग पूछा होगा है ना। मैं बहुत जल्द इस पे सब्जेक्टिव भी लाऊंगा है ना, सब्जेक्टिव जब बताएंगे तो उसमें ऑब्जेक्टिव एकदम और भी जो है गहराई से, जो ऑब्जेक्टिव एक दो छूट भी रहा इधर उधर वाला तो वो भी आ जाएगा। सब्जेक्टिव एक क्वेश्चन लाएंगे जिसमें हम पूरा बताएंगे। और आप लोग है ना अगर आगे और पढ़ना चाहते हैं, पूरा डीप पढ़ना चाहते हैं, तो डीप भी जो है पूरा क्लास का पूरा जो है डीप पढ़ाया जाएगा, इस पे छोड़ा जाएगा, वीडियो डाला जाएगा है ना। तो याद रखना इसमें कि रूस में अल्पतम दल वाला क्या कहलाया, तो रूस में अल्पतम दल है ना, ये अल्पतम दल वाला जो है मेंशेविक कहलाया। क्या कहलाया, मेंशेविक। और मेंशेविक दल का जो नेता था वो केरेंस्की था। मेंशेविक दल का नेता केरेंस्की था, और यही केरेंस्की ने जो है फरवरी में है ना, फरवरी की क्रांति किया, जिसे मार्च की क्रांति भी कहा जाता है, क्योंकि एक कैलेंडर है जूनियर कैलेंडर और ग्रेगोरियन कैलेंडर। रूस में दो कैलेंडर चलते थे, एक जूनियर कैलेंडर, एक ग्रेगोरियन कैलेंडर, और दोनों कैलेंडर में जो 13 दिन का अंतर, ग्रेगोरियन कैलेंडर नया कैलेंडर, तो उसके अनुसार जो है ना, वो ये जो है रूस में अल्पतम दल वाला जो है कौन कहलाया, तो मेंशेविक। कौन कहलाया, मेंशेविक। और मेंशेविक का जो नेता था वो केरेंस्की था। लेकिन 7 नवंबर 1917 को जो है लेनिन ने क्रांति करके उसे गद्दी से हटा दिया, और लेनिन फिर रूस का शासक हो गया। तो याद रखना इसको। अगला क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 17। रूस में प्रतिनिधि संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ? रूस में ड्यूमा है ना, ड्यूमा का गठन कब हुआ, रूस में ड्यूमा का गठन कब हुआ। तो रूस में जो है ड्यूमा जो है रूस की संसद का नाम, ड्यूमा जो है रूस के संसद का नाम है ड्यूमा। तो इसका गठन 1905 में हुआ था, 1905 में इसका गठन हुआ था, और कई बार ड्यूमा को जो है भंग भी किया गया, और कई बार उसे फिर जो है गठित भी किया गया था। तो ड्यूमा जो है रूस का संसद है ना, जो 1905 में इसका गठन हुआ था रूस के संसद के द्वारा है ना। रूस का जो है संसद का नाम ड्यूमा। तो याद रखना रूस के संसद का नाम क्या है, ड्यूमा। और रूस में ड्यूमा का गठन कब हुआ, तो 1905 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हुआ? किस संधि के तहत जो है रूस प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था। हम अभी उससे पहले जो है उसमें क्वेश्चन नंबर जो है उसमें बताए थे कि ब्रेस्ट-लिटोवस्क की संधि के तहत रूस जो है प्रथम विश्व युद्ध से क्या हो गया था, बाहर हो गया है ना। संधि जर्मनी और रूस के बीच हुई थी, तो याद रखना उसका। क्वेश्चन नंबर 19। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक है ना, वैज्ञानिक समाजवाद का, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है ना, किसे कहा जाता है। तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक जो है कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो कार्ल मार्क्स। याद रखना है कार्ल मार्क्स। कौन है, कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है। रूस की संसद को क्या कहते है ना, अभी जस्ट बताएं, जस्ट क्वेश्चन नंबर 18 में बताएं कि रूस के संसद को किस नाम से जाना जाता है, तो रूस के संसद को ड्यूमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ड्यूमा है ना। तो याद रखना। अगला क्वेश्चन नंबर जो है 21। 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की? 1919 में
थर्ड, है ना, थर्ड इंटरनेशनल थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की, है ना। तो इसका आंसर कौन है, लेनिन, है ना। कौन है, लेनिन। 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने किया, तो लेनिन। अगला क्वेश्चन है 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है, किस नाम से जानी जाती है, है ना, किस नाम से जानी जाती है। तो रूस में 1917 की, है ना, पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है। तो 1917 में जो है दो क्रांतियां हुई थी, एक फरवरी की क्रांति और एक नवंबर की क्रांति, है ना। फरवरी की क्रांति 1917 में जो पहली क्रांति होती है उसे हम फरवरी की क्रांति के नाम से जानते हैं। कौन सी क्रांति, फरवरी की क्रांति, है ना, या इसी को मार्च की क्रांति भी कहते हैं, क्योंकि ही 1917 में जो है मेंशेविक दल वाले जो है केरेंस्की ने ये क्रांति किया था फरवरी 1917 में। और दूसरी क्रांति जो होती है बाद में जाके जो क्रांति होती है नवंबर, जो लेनिन करता है नवंबर 1917 में। तो रूस की पहली क्रांति 1917 में, ऐसे रूस में एक, जैसे रूस में जो क्रांतियां कितनी होती है, तो रूस में ऐसे दो क्रांति देते हैं। 1905 में भी क्रांति हुई थी और 1917 में। अगर क्वेश्चन 1917 का पूछ रहा है तो ये फरवरी की क्रांति हो जाएगी, लेकिन रूस में दो क्रांतियां हुई थी, एक फरवरी की क्रांति और एक जो है ये 1917 की, ये फरवरी, सॉरी, ये रूस की 1905 की क्रांति और दूसरा जो है ये 1917 में क्रांति। 1917 में दो क्रांतियां हुई, एक फरवरी में और एक नवंबर में, याद रखना इसका। तो पहली क्रांति 1917 की पहली क्रांति फरवरी क्रांति के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 23, नई आर्थिक नीति किसने लागू की? क्या है क्वेश्चन, नई आर्थिक नीति किसने लागू की? नई आर्थिक नीति, नई आर्थिक नीति, है ना, नई आर्थिक नीति किसने लागू की, है ना। नई आर्थिक नीति जो है ये किसने लागू की थी, नीति किसने लागू की, नई आर्थिक नीति, है ना। ये नई आर्थिक नीति क्यों लागू करना पड़ा, नई आर्थिक नीति जो रूस में लागू हो रहा है, और ये नई आर्थिक नीति जो है लेनिन ने लागू किया था, लेनिन, है ना। लेनिन जब शासक बना तो इसने जो है अलग से अपना जो आर्थिक नीति चला रहा था, जिसमें रूस की जनता जो है लेनिन के खिलाफ हो चुका, क्योंकि ये जबरदस्ती, लेनिन जो था मतलब समाजवादी में तो आ गया था, और अनाज वगैरह आर्थिक नीति वगैरह जो है इसकी थोड़ा अजीब टाइप की थी। किसानों को जो है ये क्या करता था, किसान जो है जैसे मान लो इससे टैक्स लेता था, किसान से जबरदस्ती टैक्स लेता था, तो किसान अपने खाने पीने के लिए अनाज उपजा लेते थे और खेतों में गेहूं को जो है जला दिया जाता था, जिससे आर्थिक स्थिति और बहुत सारी जो सामाजिक स्थिति बहुत खराब हो रही थी। इसलिए लेनिन को जो है ये मतलब वहां जो है विद्रोह के होने की संभावनाएं होने लगी, इसलिए लेनिन को जो है फिर से एक नई आर्थिक नीति लानी पड़ी 1921 में, है ना। 1921 में जो है लेनिन जो है नई आर्थिक नीति लाता है ना, और आगे चलकर लेनिन की मृत्यु 1924 में हो जाती है। तो 1921 में नई आर्थिक नीति लाता है लेनिन, और कुछ इस आर्थिक नीति में जो कुछ जो है वहाँ व्यक्तियों को व्यक्तिगत अधिकार भी देता है, कुछ और संपत्ति रखने के भी अधिकार देता है इस नई आर्थिक नीति के तहत। तो क्वेश्चन क्या है कि नई आर्थिक नीति किसने लागू किया, तो लेनिन ने। कब लागू किया, तो 1921 में, है ना। तो इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 24, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बनेगा? क्वेश्चन नंबर 24 है लेनिन का उत्तराधिकारी, लेनिन का उत्तराधिकारी लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना, है ना। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना।
तो लेनिन का उत्तराधिकारी जो बनता है ये स्टालिन बनता है। कौन बनता है? स्टालिन, स्टील मैन जिसे कहा जाता है। ये बहुत ही रूस का खतरनाक शासक रहता है ना। ये लेनिन की मृत्यु 1924 में हो जाती है। इसके बाद जो है ये रूस का जो है ये इसका लेनिन का उत्तराधिकारी स्टालिन बनता है। कौन बनता है? स्टालिन, मतलब स्टील का आदमी। और ये जो है स्टालिन रूस को एक उन्नति के छोर पे ले जाता है ना। ये स्टालिन रूस को बहुत आगे ले जाता है स्टालिन। और ये भी जो है मनमानी ढंग से जो शासन चलाता है अपना, है ना। जितने भी अपना मनमानी ढंग से जो है मतलब रूस को आगे बढ़ाने के लिए जितना इसको मनमानी करना पड़ता है उतना मनमानी करता है ये। लेकिन रूस को एक उन्नति के छोर पे ले गया और इसी ने स्टालिन ने जो है और ये रूस जो बहुत दिनों तक ये शासन किया स्टालिन, है ना। और इसी ने जो है 1928 में जो है पंचवर्षीय योजना रूस में लागू किया था। कौन सा योजना? पंचवर्षीय योजना। इसके शासनकाल में रूस बहुत फला फूला और बहुत आगे बढ़ा, है ना। ये जब रूस का शासक रहता है उसी टाइम जो है ये जो है द्वितीय विश्व युद्ध भी होता है। ये बहुत दिन तक शासन करता है और रूस को एक बहुत आगे ले जाने का काम करता है ये, है ना। तो याद रखना इसमें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ का, है ना। सोवियत संघ इसी को बोला जाता है यूएसएसआर। सोवियत संघ का विघटन मतलब टूट जाना। विघटन कब हुआ? है ना। तो सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ का विघटन जो है 1991, है ना। 1991 को जो है सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। सोवियत संघ टूट जाता है पूरी तरह से। और उसी सोवियत संघ का जब टूटा तो उसका उत्तराधिकारी के तौर पे जो है रूस अभी है ना। मेन जो है उसका सोवियत संघ टूटा तो सबसे मेन जो उसमें था ये रूस था। सोवियत संघ टूट जाता है, मिखाइल गोर्बाचोव जो रहते हैं, है ना। और उसके बाद जो आने वाले जो कुछ शासक रहते हैं खुलेपन की नीति अपना लेते हैं, जहां से 1991 में जो है सोवियत संघ पूर्ण रूप से टूट जाता है ना। याद रखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने किया? क्या ऑप्शन? बोल्शेविक दल का नाम बदलकर अगला क्वेश्चन नंबर आगे बोलो। तो रूस में कृषि दासता को किसने समाप्त किया? रूस में कृषक दास प्रथा को किसने समाप्त किया? ठीक है। रूस में कृषक दास प्रथा को किसने समाप्त किया? रूस में कृषक दास प्रथा को किसने समाप्त किया? तो इसका ये 1861, है ना। 1861 में समाप्त किया गया था। पहले क्वेश्चन बता चुके हैं। और किसने समाप्त किया? तो जार अलेक्जेंडर द्वितीय, है ना। अलेक्जेंडर द्वितीय ने जो है ये रूस में कृषक दास प्रथा का अंत किया था 1861 में। जार अलेक्जेंडर द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 28। 1371 तथा गलासनोस्ट की अवधारणा किसने दी? आगे बोलो। ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कितने दिन आगे चलता है? ग्रेगोरियन कैलेंडर, ये बता चुके हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर और जूनियर कैलेंडर क्या है? जूनियर कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर जूनियर कैलेंडर से कितने दिन आगे चलता है? तो ये पहले बता चुके 13 दिन। कितने दिन आगे चलता था? 13 दिन। ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है रूस का नया कैलेंडर का नाम था ग्रेगोरियन कैलेंडर, और जूनियर कैलेंडर पुराना कैलेंडर था, जो दोनों में 13 दिन का अंतर था। ये सब्जेक्टिव में भी आता है ना। तो याद रखना इसमें कि कितने दिन का अंतर था? 13 दिन का। और ये जो था ये नया कैलेंडर था,
ये जो है जूनियर कैलेंडर पुराना कैलेंडर था ना, पुराना 13 दिन का था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। विश्व का पहला साम्यवादी शासन स्थापित करने वाला देश कौन था? विश्व का लास्ट क्वेश्चन है क्या, हाँ। है ना, विश्व का पहला समाजवादी, पहला समाजवादी, विश्व का पहला समाजवादी स्थापित करने वाला देश, स्थापित करने वाला देश कौन था, है ना। तो ये आप सभी को बताना है कमेंट करके कि विश्व का पहला समाजवादी जो है स्थापित करने वाला देश कौन था, ये आंसर करना है लोगों को, कमेंट करके बताइएगा कि कौन था। बाकी धन्यवाद। बाकी फिर अगला वीडियो जो है बनाया जाएगा, तीसरे चैप्टर का डाल दिया।